हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का अष्टम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है शांति, शिक्षा एवं सतत विकास। और दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है भारत में धार्मिक सहिष्णुता एवं मानवाधिकार। तो दोस्तों, इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे लोकतंत्र, और ये है आपका क्लास नंबर 25। तो चलिए देखते हैं लोकतंत्र के विषय में। लोकतंत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी। लोकतंत्र शब्द दो शब्दों लोक और तंत्र से मिलकर बना है। इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ हुआ जनता का शासन। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा का डेमोक्रेसी यूनानी भाषा के दो शब्दों डेमोस और क्रेटिक से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ है शक्ति, और यहाँ पर देखिए क्रेटिक का अर्थ है शासन। तो इस तरह से डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता का शासन। तो दोस्तों, आगे हम देखते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बस ये समझना है कि इसको हिंदी में लोकतंत्र और इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन और डेमोक्रेसी का मतलब भी जनता का शासन। चलिए आगे देखते हैं। अधिकतर लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक कार्य में शासन व्यवस्था के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों, अक्सर आपने लोकतंत्र का प्रयोग कहाँ सुना होगा? राजनीतिक अर्थ में इसका प्रयोग सुना होगा, क्योंकि यहाँ पर शासन व्यवस्था के रूप में इसका प्रयोग होता है, और जबकि वास्तविक तथा व्यापक अर्थ में इसके अनेक रूप पाए जाते हैं, जो निम्न हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र वह सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए लोकतंत्र वह सरकार होती है, यानी कि लोकतंत्र के माध्यम से ऐसे सरकार का निर्माण किया जाता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो देश की शासन व्यवस्था है वो लोकतंत्रात्मक है, जहाँ पर हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो चुन करके ही सरकार बनाते हैं। और यहाँ पर आगे हम देखें भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांत। तो दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांत में अगर हम देखें तो ये निम्नलिखित है। इसमें पहला स्वतंत्रता। तो अगर हम बात करें तो यह लोकतंत्र का पहला मूलभूत सिद्धांत है। इसके अनुसार व्यक्ति को अपना विकास करने और विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। और दोस्तों, इस अधिकार के आधार पर कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य पर, कोई समाज किसी दूसरे समाज पर, और कोई राज्य किसी दूसरे राज्य पर अधिकार नहीं जमा सकता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, लेकिन यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य यह भी है कि हमें अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ दूसरों की स्वतंत्रता की भी रक्षा करनी चाहिए। यानी कि हर समाज, हर राष्ट्र, हर यहाँ पे हम कह सकते हैं राज्य अपने में स्वतंत्र है, कोई भी किसी के ऊपर अधिकार नहीं जमा सकता है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा है समानता। तो दोस्तों, लोकतंत्र में जाति, धर्म, लिंग, धन आदि किसी भी आधार पर व्यक्ति में भेद नहीं किया जाता है। लोकतंत्र में सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक या शैक्षिक हो, सभी व्यक्तियों को अपनी प्रगति करने के समान अवसर दिए जाते हैं। और यहाँ पर हम बात करें, परंतु समान अधिकारों के साथ साथ व्यक्ति को अपने कर्तव्यों तथा दूसरों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता में भी हमने देखा कि सबको स्वतंत्रता है, लेकिन साथ ही साथ अपने साथ साथ दूसरों की भी स्वतंत्रता का ध्यान रखना है। और सबको, चाहे वो किसी धर्म, लिंग, जाति से संबंधित हो, सबको समानता भी दी गई है, लेकिन अपने यहाँ कर्तव्यों का ध्यान तो रखना ही चाहिए, साथ ही दूसरों के हितों का भी ध्यान रखने की यहाँ पे बात की गई है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 3 है भ्रातृत्व। तो दोस्तों, भ्रातृत्व का अर्थ होता है सभी व्यक्तियों में भाईचारे, प्रेम और सहयोग की भावना का विकास करना, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, अमीर हो या गरीब हो। लोकतंत्र से अस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें विश्वास करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें इसके अनुसार संसार की समस्याओं का समाधान युद्ध नहीं वरन आपसी प्रेम, समझौता और विचार विमर्श के द्वारा
किया जाना चाहिए, यानी कि कोई भी समस्या का समाधान आपसी प्रेम के माध्यम से होना चाहिए और भाईचारे की भावना व्यक्ति को गंभीर से गंभीर संकटों से मुक्ति दिलाने में भी सक्षम है। तो यहाँ पर भ्रातृत्व की भावना यहाँ पे बात की गई है और ये भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व ये आता है। और यहाँ पे देखिए नंबर 4 है सामाजिक न्याय। दोस्तों सभी व्यक्तियों को न्याय प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। न्याय के द्वारा ही व्यक्ति में पाई जाने वाली पार्श्विक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण हो सकता है तथा समाज के व्यापक हितों की रक्षा हो सकती है। न्याय प्रदान करने पर ही समानता एवं स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है। जनता को न्याय प्रदान करते समय किसी तरह का भेदभाव, पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए, तभी वास्तविक लोकतंत्र स्थापित होगा तथा लोगों की न्याय प्रणाली में आस्था दृढ़ होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सामाजिक न्याय की अगर हम बात करें तो सामाजिक न्याय व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं देश में जितने भी लोग हैं उनके, चाहे वो किसी जाति, धर्म, लिंग से संबंधित हो, उनके लिए न्याय की व्यवस्था समान रूप से है। यानी कि उनके स्वतंत्रता की रक्षा किस तरह से की जाए ये सामाजिक न्याय के माध्यम से निश्चित होता है। और जनता को न्याय प्रदान करते समय किसी तरह का भेदभाव, पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए और तभी वास्तविक लोकतंत्र स्थापित तो होगा तथा लोगों की न्याय प्रणाली में आस्था भी बढ़ेगी। यहाँ पर देखिए नंबर 5 है समाजवाद। भारतीय समाज का उद्देश्य आदर्श समाजवादी समाज की स्थापना करना है। यानी कि किस तरह से जो समाज है उसका निर्माण हो, एक आदर्श समाजवादी समाज का निर्माण किस तरह से हो, इसके लिए जाति, धर्म, लिंग, अर्थ, संस्कृत आदि किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। और दोस्तों गांधी जी के सर्वोदय के विचार पर आधारित है ये सिद्धांत समाजवाद, क्योंकि दोस्तों समाजवाद का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विषमताओं को दूर कर जनमानस को सुखी और समृद्ध बनाना है। यहाँ पे देखिए नंबर 6 है धर्मनिरपेक्षता। दोस्तों अगर हम देखें भारत की अपनी विशेषताओं में, तो चूंकि लोकतंत्र की विशेषता, तो भारत की भी तो विशेषता, भारत का जो शासन प्रबंध है वो लोकतंत्रात्मक है। तो यहाँ पे लोकतंत्र के विषय में अगर हम पढ़ रहे हैं तो यानी कि हम भारत की जो अपनी मूल विशेषताएं उसके विषय में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों भारतीय लोकतंत्र की मूल सिद्धांत में अगर हम देखें धर्मनिरपेक्षता, तो धर्मनिरपेक्षता यहाँ पर हम देखेंगे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्म के आधार पर व्यक्तियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। लोगों को इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो अपने धर्म का अनुसरण तथा प्रचार प्रसार करें, परंतु राज्य इस कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता है। और इसी आधार पर हमारे संविधान में भी भारत में राष्ट्र धर्म के नाम से कोई धर्म नहीं है और धर्मनिरपेक्ष का एक संक्षिप्त या मूल मंत्र है अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और दोस्तों जिससे प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब, चूंकि हमारा जो भारत देश है वो बहुत ही विशाल है और यहाँ पर अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग उनके रीति रिवाज हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हम देखेंगे अनेकता में एकता इसीलिए देखने को मिलती है क्योंकि ये जो देश है ये धर्मनिरपेक्ष देश है। ये किसी भी पर्टिकुलर एक धर्म को मान्यता ना देकर सभी धर्मों को मान्यता देता है। और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे हमारे विद्यालयों में प्रत्येक धर्म से संबंधित जो भी फेस्टिवल होते हैं उनको मनाया जाता है, हॉलीडेज होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे जिस तरीके से होली उल्लास के साथ मनाई जाती है, उसी तरह से हम देखेंगे मुहर्रम, या फिर उसी तरह से हम देखेंगे क्रिश्चियन त्योहार जो क्रिसमस डे, ये सब भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए किसी भी देश के लिए जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव यहाँ पर देखने को, हमारे देश में किसी भी तरह का भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा महान और अद्भुत हैं, जिसका किसी भी देश के साथ कोई कंपेयर नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है।
अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे लोकतंत्र की आवश्यकता एवं महत्व। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लोकतंत्र की आवश्यकता एवं महत्व निम्नलिखित है। पहला है कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान कराने के लिए लोकतंत्र की आवश्यकता होती है। और दोस्तों यहाँ पर दूसरा देखिए योग्य नागरिकों का निर्माण करने के लिए। तो दोस्तों चूंकि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है, तो यहाँ पर हर धर्म के लोग साथ में रहना, उठना बैठना और कहीं ना कहीं समाज में रहना, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अनेकता में एकता आती है। सब एक दूसरे के धर्म से संबंधित रीति रिवाज को जानते, सुनते और समझते हैं। और यहाँ पर देखिए नंबर 3 है देश प्रेम की भावना का विकास करने के लिए। तो दोस्तों लोकतंत्र की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि जब हम अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय या लिंग से संबंधित हैं तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, हम एक दूसरे की भावनाओं की कद्र कर रहे हैं और वहाँ पर हम एक दूसरे के सांस्कृतिक त्योहारों को भी अपना रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम, इससे कहीं ना कहीं जो देश में अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय के लोग हैं उनमें अनेकता में एकता देखने को मिलती है और इससे देश प्रेम की भावना का भी विकास होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 4 है मानवीय गुणों का विकास करने के लिए। तो दोस्तों जो मानवीय गुण है, मानवीय गुण का मतलब यहाँ पे मानवता से है, जहाँ पर हर किसी में एक दूसरे से भाईचारा होने के साथ साथ मानवता हो, हर कोई एक दूसरे के दुख दर्दों को समझे। यहाँ पर मानवीय गुणों का विकास करने के लिए इसीलिए लोकतंत्र की आवश्यकता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 5 है प्रजातांत्रिक आदर्शों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए। तो दोस्तों जो भी प्रजातांत्रिक आदर्श हैं, यानी कि यहाँ पर प्रजातांत्रिक का मतलब लोकतंत्र से ही है कि लोकतंत्र का जो अपना आदर्श है, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी यहाँ पे जाति पाति नहीं है और ना ही किसी भी तरह से लोगों में ऊंच नीच की भावना है। तो यहाँ पे हर कोई एक दूसरे के जाति, धर्म और त्योहारों को, संस्कृति को अपनाते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी, अगर हम बात करें किसी भी धर्म की, तो हर धर्म का जो मेन मोटो है वो ईश्वर की प्राप्ति है, ईश्वर के बताए हुए सत्य मार्ग पर चलना है। और एक तरह से यहाँ पर कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप झूठ बोलो, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप ईमानदारी ना करके चोरी करो। तो यहाँ पे अगर हम सारे धर्मों का निचोड़ देखें तो हर धर्म यही सिखाता है कि अहिंसा के मार्ग पर चलिए, चाहे वो पशुओं से प्रेम करिए और मानवता को ध्यान में रखिए, अपने कर्तव्यों का पालन करिए, अपने देश के हितों की बात करिए, अपने देश की रक्षा करिए, अपने देश की आर्थिक व्यवस्था में सहयोग करिए। तो ये सारी चीज़ें हर कोई धर्म बताता है। तो एक तरह से यहाँ पर प्रजातांत्रिक आदर्श, यहाँ पे प्रजातांत्रिक आदर्श का मतलब यही है कि जिससे पूरे देश के लोगों का हित छिपा हो और पूरा देश से आगे अग्रसर हो उन्नति की तरफ। तो दोस्तों इस तरह से लोकतंत्र की आवश्यकता और महत्व हमने देखा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए और आपके लिए सारे विषयों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही चैनल पे प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। तो आप जहां से अपनी स्टडी करना चाहें आप वहां से अपनी स्टडी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।